गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज के क्लास में हम लोग करेंगे जिसका भी बिहार स्टेट का पेपर 2 का एग्जाम है हिस्ट्री का। तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें से हम करेंगे बिहार स्टेट का जो भी पेपर 2 हिस्ट्री जिसका भी रखा हुआ है। तो उसमें से प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। आज का रहेगा पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें से 50 क्वेश्चन कहे थे। जो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। आज का करेंगे पार्ट 2। और ये आपका आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। देखिए 15 सितंबर 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए लगाते हैं बिहार स्टेट का पेपर 2 जिसका है। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। पहला क्वेश्चन था कि पर्ल हार्बर क्या था? नौसैनिकों का अड्डा था, व्यापारियों का केंद्र था, धार्मिक स्थल था या औद्योगिक नगर था? तो बताइए क्या था ये। तो पर्ल हार्बर एक प्रकार का क्या था? एक नौसैनिक अड्डा था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नौसैनिक अड्डा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा था कि जर्मन ने किस नगर में मित्रों देशों का सर्वाधिक बम गिराए थे? इससे पहले आपको पहले आंसर बता देते हैं, इसके बाद कुछ अपडेट देना था आपको। चलिए, पहला है बर्लिन, ड्रेसेन, हैम्बर्ग और पोट्सडम। बताइए किस मित्र देशों ने बम गिराया? सबसे ज़्यादा बम गिरा था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, या इस जगह पे सारा ज़्यादा बम गिरा था। इससे पहले जो पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 वाला देखिए ऊपर वाला ये क्वेश्चन है। तो ये अभी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। तो इससे पहले आपको थोड़ा-सा दिखा दे रहे हैं, जिसका भी जो पार्ट 1 नहीं देखे तो ज़रूर इसको लगा लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन बनेगा। तो ये पार्ट 1 है। इससे ये वाला आप अपलोड हो चुकी है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो हम लोग पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें से 50 से लेकर फिर 50 से 100 क्वेश्चन करेंगे। तो 50 ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए। फिर उसके बाद जब एग्जाम जिस दिन रहेगा उससे एक दिन पहले मैराथन वीडियो आप लोग के लिए ला देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस राजधानी शहर का विभाजन कर दिया गया था? चलिए बताइए कौन सा विभाजन कर दिया गया था? पहला ऑप्शन देखिए, रोम को, पेरिस को, बर्लिन को या लंदन को? तो बताइए किसको विभाजन कर दिया गया था? चलिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस दौरान किसको? बर्लिन को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बर्लिन को विभाजित कर दिया गया था। अगला है, महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन थे? हसन निजामी, कुतुबी, फिरदौसी या चंबनदाई? बताइए। तो महमूद गजनवी के दरबारी कवि कौन था? कुतुबी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। और ये सारा आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जरूर लगा के जाइएगा। इस्लाम का प्रथम खलीफा कौन था? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली? तो बताइए कौन था? तो इस्तेमाल का मतलब इस्लाम का प्रथम ये खलीफा कौन था? तो अबू बकर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? पहला है दिल्ली में है, लाहौर में है, अजमेर में है, जयपुर में है? तो बताइए कुवैत उल इस्लाम कहाँ स्थित है? चलिए, तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें पूछा गया था, शमसी या इलबारी वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला अलाउद्दीन मसूद शाह, बरहम शाह, यकूत खां, नसरुद्दीन महमूद शाह? बताइए। और आप लोगों का जिसका भी आर्ट ऑफ टीचिंग का जो भी है, शिक्षण कला है, उसका भी जो भी पेपर 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसका भी अलग से सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। तो उसको भी जरूर लगा के जाइएगा, क्योंकि उससे 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन जो आपका रहता है जीके और कुछ कुछ मिक्स क्वेश्चन आएगा, तो वो भी लगाइएगा। चलिए, तो इसका सही जवाब की ओर बढ़ेंगे। तो इसका नसरुद्दीन महमूद शाह, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ऐबक को किस उपाधि से जाना जाता है? कुरान खां, समुद्दीन, निजाम मुल्क या बलबन के नाम से? तो ऐबक को किस उपाधि के नाम से जानते हैं? चलिए, तो ऐबक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ऐबक को कुरान खां के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन सृष्टि देखें, लाल महान में राज्याभिषेक किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी या बाराम शाह? बताइए। चलिए, तो लाल महल का राज्याभिषेक किसने करवाया था ये बताना आपको। चलिए, तो अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ की थी? 1570, 1575, 1580, 1582? चलिए, तो दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ की? तो देखिए कहीं आंसर 80 भी देखा, 82 भी देगा। तो आप 1582 एग्जैक्ट मारिएगा, कहीं कहीं आपको 80 भी देगा, ठीक है? तो ये दोनों में कंफ्यूजन है। तो आप एग्जैक्ट में 1582 माना जाता है, ठीक है? तो 80 भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, रणथंभौर का युद्ध 1569 में हुआ था, और ऑप्शन नंबर डी है चित्तौड़ का युद्ध 1570 में हुआ था। चलिए बताइए, तो कौन सा गलत है? चलिए, तो कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, आप लोग बताइए जल्दी। तो सही जवाब हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हम शायद इसका सही आंसर 1580 ही होगा, ठीक है? तो नहीं, इसका 1582 ही सही होगा, ठीक है? तो याद एक बार देख लीजिएगा, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। चलिए, तो चित्तौड़ का युद्ध जो था, ये सुमेलित नहीं है, तो ये आपका गलत है। ये 68 तक में खत्म हो जाता तो मतलब 1568 के बीच में यहाँ जाकर समाप्त हो जाती है, पर यहाँ दिया 1570, ठीक है? ये नहीं है, बाकी ये डेट भी याद रखें, पानीपत का युद्ध कब होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है, अरंतोर का। तो ये तीनों को याद रखिएगा। चलिए, अगला देखिए, तारीख के शेर शाही के लेखक कौन थे? अबुल फजल, अब्बासी खां, बयादू या फिरदौसी?
बताइए। तो इसका सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो तारीख फिर इसका लेखक था अब्बासिस खां परवानी, तो ऑप्शन नंबर अब्बासिस खां परवानी। अगला है सिराजुद्दौला के चचेरे भाई नवाब को एक साजिशकर्ता कौन था? बिहार शरीफ, अवध, पूर्णिया या मुंगेर? चलिए, तो इसका सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो सिराजुद्दौला का चचेरे भाई का ना, तो सही आंसर होगा पूर्णिया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्णिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्बी इमामा का निर्माण किसने करवाया था? क्या है? आपस उद्दौला ने, सवाई जयसिंह ने, वारिस शाह ने या तैमूर ने? देखिए कौन करवाया था? तो ये सारा आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो जरूर इसको लगा के जाइएगा, ठीक है? ये आया हुआ हिस्ट्री का क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो आसफ उद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले को अंग्रेज ने पूर्व का ट्रॉय कहा था? गोलकुंडा का किला, किली का किला, आगरा का किला, अजमेर का किला? बताइए। तो कौन सा किला को? तो पूर्व का था गिंजी का किला, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की स्थापना किसने की? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग? बताइए। तो दोहरी प्रणाली का इस्तेमाल कौन करवाया था? तो दोहरी प्रणाली आपका रॉबर्ट क्लाइव के नाम से जानते हैं। याद करने का तरीका है दो हाथ, तो हाथ से याद रखिएगा, दो हाथ, तो हाथ कितने? दो, तो दो से रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, बक्सर की लड़ाई और इलाहाबाद की संधि के संबंध में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला है, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने भारत को शासन की कुंजी दी थी। इलाहाबाद की संधि ने बंगाल में अंग्रेजों का शासन की पुष्टि की थी। यहाँ ऑप्शन दिया है, तो बताइए क्या होगा सही जवाब। चलिए, तो इसका दोनों का दोनों सही हो जाएगा, तो वन और सी दो, दोनों का दोनों सही हो जाएगा। अगला है, बंगाल धीरे धीरे मुगल का नियंत्रण से अलग होकर किसके अधीन हो गया था? मुर्शिद अली खां, अली वर्दी खां, सवाब खां या सिराजुद्दौला? बताइए। ये किसके अधीन हो गया था? तो सही आंसर हो जाएगा मुर्शिद अली खां के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला 1857 के विद्रोह में किसके नेता ने रंगून निर्वासित किया गया था? रंगून, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना टोपे? बताइए। तो विद्रोह के दौरान नेता को रंगून निर्वासित किया गया था, तो बहादुर शाह जफर जी को, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का केंद्र कौन सा था जहां सैनिक ने पहली विद्रोह कर दिया था? तो पहली बार विद्रोह किया था, बताइए। आपके पास ऑप्शन है मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो कहाँ हो जाएगा आपका मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, अहमद खां? बताइए। तो कौन थे कुंवर मतलब यहाँ से आपका नाना साहब, तो याद रखिएगा नाना साहब, यहाँ से याद रखिएगा नाना साहब। एक मिनट, 1857 कानपुर से बोला ना, तो कानपुर से कौन सा? बिहार का, यहाँ कानपुर का, ठीक है, नाना साहब भी ठीक हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह में बिहार का प्रमुख नेता कौन था? तो बिहार से कौन नेता के थे? कुंवर सिंह, नाना साहेब, मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 25 अक्टूबर का, ठीक है, 25 अक्टूबर का पेपर 1 में, तो पेपर 1 का फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था, तो सही आंसर था कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे का संबंध कौन सा स्थान से है? मेरठ, बैरकपुर, कानपुर, दिल्ली? बताइए। मंगल पांडे के बारे में बताइए। ये सही आंसर हो जाएगा बैरक, तो याद रखिए ऑप्शन में बैरक। कुंवर सिंह कौन से राज्य के निवासी थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान? चलिए बताइए। तो कुंवर सिंह कहाँ के थे? तो सही जवाब हो जाएगा बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 1857 के विद्रोह में किसने सिपाही विद्रोह कहा? किसने सिपाही विद्रोह कहा था? आरजी मजूमदार, बी.डी. सावरकर, लाला लाजपत राय, सी.आर. दास? और आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का आपको अपडेट सारा का सारा यहाँ पे मिलता रहे। चलिए, तो सही जवाब होगा आर डी मजबूदा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम युद्ध किसने कहा? अच्छा, बी.डी. सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी? तो प्रथम विश्व युद्ध किसने कहा? प्रथम युद्ध किसने कहा, ये पूछा गया था। तो प्रथम युद्ध को कहा था बी.डी. सावरकर जी ने, और बोलेगा 1857 का विद्रोह का सिपाही विद्रोह किसने कहा? तो आर्मी मजूमदार। तो दोनों देखिए स्टेटमेंट अलग अलग है, क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा आप लोग। अगला, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन? बताइए कौन थे भारत का गवर्नर जनरल? चलिए, तो उस समय का तो लॉर्ड कैनिंग, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसमें पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है? 1833, 1885, 1888, 1890? तो आपको पता ही होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1885। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? ए ओ ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? बताइए। ये सारा आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम जी को। नेक्स्ट है,
भारतीय कांग्रेस में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे होता है? बम्बई, दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता। तो प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है? तो सही आंसर होगा मुंबई में होती है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? विमोचन चंद्र बनर्जी, बरुद्दीन तैयबजी, सुरेश बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही हो जाएगा विमोचन चंद्र बनर्जी जी, ठीक है। चलिए सही जवाब की ओर बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1940, 1942, ऑप्शन नंबर सी 1945, ऑप्शन नंबर 1946। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आपको पता ही होगा। तो कब होता है? 1900, सही जवाब 42 को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ये तो इजी क्वेश्चन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। बताइए तो इसका नेतृत्व कौन दिया था? महात्मा गांधी जी का था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आता है? 1926, 1927, 1928, 1929। बताइए तो ये भारत कब आता था? 1928 में आ जाता था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? उनमें एक भी भारतीय नहीं था इसलिए, अंग्रेज विरोधी था इसलिए, गांधी जी विरोधी थे इसलिए, कांग्रेस में समर्थन नहीं था इसलिए। बताइए साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्यों किया गया था? क्योंकि उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1930, 1931, 1932, 1933। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1930। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन करते हैं गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? 12 मार्च 1930, 10 अप्रैल 1931, 15 अगस्त 1930, 2 अक्टूबर 1930। तो यात्रा प्रारंभ की 12 मार्च 1930, सही आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा 12 मार्च 1930। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटनिको, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन। बताइए तो उस समय के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिटनिको, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है पूछा गया था नागानंद के द्वारा किसने द्वारा लिखा गया था ना? नागानंद किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट, नागसेन, हर्षवर्धन, हरिसेन। बताइए किसके द्वारा लिखा गया था नागानंद? चलिए तो सही जवाब होगा हर्षवर्धन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हर्षवर्धन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में कितनी धार्मिक सभाओं को आयोजित किया गया था? 2, 5, 6, 3। तो बताइए कितनी धार्मिक सभाएं आयोजित किया गया था? तो उनके द्वारा 6, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। अगला है किसे निष्क्रिय नागरिक नहीं माना जाता है? महिला को, बच्चे को, गैर संपत्ति वाले पुरुष को, या धनी लोगों को? चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा धनी लोगों को निष्क्रिय नहीं माना जाता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 मुसोलिनी की पार्टी का नाम क्या था? सोशलिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी, फासिस्ट पार्टी, या इटालियन पार्टी? बताइए तो उनका पार्टी का नाम क्या था? उनका पार्टी का नाम था फ्रांसिस्ट पार्टी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रांसिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है स्पेन में किस तरह का तानाशाह का उदय हुआ था? फ्रैंको का, हिटलर का, मुसोलिनी का, या सालाजार का? बताइए चलिए तो सही जवाब होगा फ्रैंको, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रैंको का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे है ना। तुष्टिकरण की नीति सबसे ज्यादा समर्थन किसने दिया था? पहला है फ्रैंकलिन ने, चैम्बलिन ने, चर्चिल ने, या रूजवेल्ट ने? बताइए किसने दिया था समर्थन सबसे ज्यादा? तो सबसे ज़्यादा समर्थन दिया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चैम्बलिन ने देता है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सब क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अभी करेंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगा। तो फिर इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें से ये क्वेश्चन आपका जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो क्या है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये आपका टेलीग्राम यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा तो आप ये वाला पीडीएफ प्रोवाइड रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।